मैं हूं आपका दोस्त देसी ब्रह्मचारी, एक और वीडियो के साथ। और इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे कि लड़कियां शादी के बाद कैसे बदल जाती हैं। कितने कितने मेरे दोस्त बोलते हैं ये तो वही औरत नहीं है जिससे मैंने शादी की थी, ये तो शादी से पहले बहुत अच्छी थी, शादी से पहले खाना बनाती थी, प्यार करती थी, अफेक्शन देती थी, इंटीमेसी देती थी। अब तो चुम्मी भी मिलना मुश्किल है, अब तो ये करती है, अब तो बच्चे बच्चे का गाना गाती है, ये तो फलाना तो ठिकाना तो ये तो वो। मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। मैंने बोला भाई तूने शादी की क्यों जब तेरे को इतना ही तंग होना था? तो बोलते अब तो कर ली, अब क्या करें, अब तो पछताना ही पड़ेगा। मतलब पछताओ, पछताओ, अब कर लिए तो पछताइए। खैर, अब जिन्होंने कर ली है शादी उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भले ही वो चाहें तो डिवोर्स लेके अपना अलग निकल सकते हैं, बट कितने लोगों में ये गट्स हैं होते हैं पता नहीं। हिम्मत चाहिए ये सब करने के लिए, और बहुत कम लोगों में ऐसी हिम्मत होती है। दूसरी बात, स्ट्रेस भी झेलने की क्षमता होनी चाहिए ऐसा डिसीजन लेने के लिए। खैर, मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं दो तीन बहुत ही फेमस मेकटाओ चैनल हैं जो यूट्यूब में, उन लोग से पर्सनली स्काइप चैट किया हूँ, फ़ोन पे बात भी किया हूँ दो तीन लोगों से जो बहुत बड़ी बड़ी चैनल्स हैं। और उनके डिस्कस और बाकी लोग पे भी चैट किया, उनसे बात भी किया हूँ। और कई लोग जो शादी के बाद, डिवोर्स के बाद मैकटाओ बने हैं उनको भी जानता हूँ। मैं साउथ ईस्ट एशिया में रहता हूँ तो यहाँ पे तो इतने सारे ऐसे लोग मिलते हैं। और अगर आप थाईलैंड जाएंगे तो आपको इतने सारे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस से बूढ़े आदमी मिलेंगे जिनकी वाइफ ने उनकी ज़िंदगी पूरी डिस्ट्रॉय कर दी है। तब वो पूरी तरह तो तबाह हो ही चुके हैं, तो अब सोच रहे हैं जो बचे कुछ साल हैं वो खुद यहाँ पे थोड़ी ऐश कर लें। खैर, ये सब मैं जानने के बाद में, उनके से बात करने के बाद मुझे बहुत कुछ समझ में आया। मेरा ब्रेन तो पता नहीं, मेरा दिमाग तो ऐसा हो गया था कि मैं तो बोला था और मैं नहीं सुन सकता, बहुत हो गया ऐसी बात थी। बट मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि ये रेड पिल है, ये सच है। और सच जानने से ही आप अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन, समझदारी वाले डिसीजन ले पाएंगे। और शादी एक बहुत ही मेजर डिसीजन है, इसलिए इसके बारे में जितना आप जान सके सच, वही आपका फ़ायदा होगा। तो पहली बात है जो मुझे लोगों ने बताई, और उन्होंने ये कहा, एक बहुत ही अच्छे जेंटलमैन है, 56 ईयर्स उनकी एज है, मेरे पिताश्री से थोड़े यंग हैं। और उनके काफ़ी बच्चे हैं, 2 बार शादी कर चुके हैं, पहली बार वेस्टर्न लड़की से, दूसरी बार एशियन लड़की से। और अब दूसरी शादी भी काम नहीं कर रही है। उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया और मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ। बहुत अच्छा इंसान है, कैनेडियन है। और उन्होंने मुझे ये बताया कि एक बार हनीमून फेज जब ख़त्म होता है उसके बाद औरतें ड्रास्टिकली चेंज हो जाती हैं, एकदम ही ड्रास्टिकली चेंज, मतलब पूरा 180 डिग्री चेंज। अगर आप लकी रहे तो हनीमून में फेज मिलेगा, नहीं तो कई बार शादी होते ही 2 दिन के अंदर लड़की पूरी बदल जाती है। अब इसके पीछे पूरा जो ब्लेम है लड़की पे नहीं डाल सकते, कि लड़की पे सोसाइटी का भी प्रेशर होता है। तो बट अगर आप इंडिया में ही देखेंगे कितनी लड़कियां शादी के बाद फुटबॉल बन जाती हैं, ये खा खा के फूल जाती है एकदम फुटबॉल पूरी। हाँ, मेकअप लगाना छोड़ देती हैं, जिम तो जाती ही नहीं है, कई लड़कियां अगर जो जाती हैं वो भी छोड़ देती हैं। अच्छा दिखना, मेकअप करना, अपने हस्बैंड के लिए अच्छा दिखना, प्यार करना, उनको अफेक्शन देना, उनको इंटीमेसी देना, सब बंद हो जाता है। और अगर मैं थोड़े से अगर मैं थोड़ा रफ टर्म यूज़ कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, बट मेरे था जो दोस्त थे वो तो यही बोलते थे कि भाई उनको हर दिन ब्लो जॉब मिलता था जब उनकी शादी हुई थी, और हनीमून पीरियड में मिलता रहा। लेकिन जैसे ही हनीमून पीरियड ख़त्म हुआ तो ये सब ड्रामा चालू हो गया, और ये जितना भी इंटीमेसी, इंजॉयमेंट, जो भी सेक्स मिलता था, सब धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया, और वो अपना डिसीजन रिग्रेट करने लगे। तो आपने कितना देखा होगा, कितनी लड़कियों को देखा होगा शादी के बाद 1-2 साल के बाद तो आप उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। वही लड़कियां जब मैं 20-22 साल का था, जो एकदम सुंदरियां थीं, परी थीं हमारे कॉलेज में या कंपनी में या आसपास में, वो अब मैं उनकी फ़ोटो देखता हूँ फुटबॉल बन गई हैं। मतलब कोई, मैं तो उनसे 10 फुट के पुल से भी उनको टच नहीं करूँगा, ऐसी उनकी हालत है। और इतना इतना ये लड़कियां बदल जाती हैं कभी कभी कि ये अनरिकग्नाइजेबल बन जाती हैं, आप खुद ही नहीं पहचान पाएंगे कि ये वही लड़की है। इनके हस्बैंड ही कई बार है मुझे ऐसा बोलते हैं, मैंने नहीं सोचा था मेरी बीवी इतनी बदल जाएगी, मैं खुद उसको पहचान नहीं पाता हूँ। और आप सोचिए एक लड़के के लिए ये कितनी बड़े दुख भरा क्षण है।
ठीक है। लड़का कोई शादी मतलब अगर कोई लड़का सक्सेसफुल है, पैसा है उसके पास, ठीक है, और फॉरेन ट्रैवल कर रहा है, एंजॉय कर रहा है लाइफ, पैसा है उसके पास, हर तरह की फ्रीडम है, वो अपनी फ्रीडम जाने देता है ये सोच के कि मैं इस लड़की को शादी चाहिए, मैं इस लड़की से शादी करूँगा, इसको मैं खुश करूँगा, इसलिए मैं अपनी फ्रीडम दे देता हूँ, क्योंकि लड़कियां शादी करना चाहती, मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं शादी करने के लिए, अपने पेरेंट्स और इस लड़की की खुशी के लिए मैं शादी कर लेता हूँ। इतना बड़ा सैक्रिफाइस एक लड़का करता है, और उस सैक्रिफाइस के बाद जिस लड़की से आपने शादी की, अगर आप उसको ही नहीं पहचान पाते हैं तो कितने बड़े दुख की बात है। मतलब दिल का जो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके मतलब कुछ बोल भी नहीं सकते। इसलिए इंडिया में इतना शेर व शायरी, गज़ल और खूब लोग शादी के बाद सुनते हैं, क्योंकि जो टॉर्चर लड़कों पे होता है मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैं बस थोड़ा सा एहसास ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि सच में स्पेशली एशियन कल्चर में, उन्होंने मुझे बताया, उनकी दूसरी वाइफ वियतनामीज़ थी, उन्होंने मुझे बताया कि एशियन कल्चर में शादी से पहले एक रोल लड़की को प्ले करना पड़ता है, एक तरह से दिखाना पड़ता है कि वो अच्छी लड़की है, कि उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड नहीं थे, वो अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी फैमिली से है, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करती है, अपने बॉयफ्रेंड का केयर करती है, खाना बनाती है, भले ही वो इनमें से कुछ भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, लेकिन वो सब करती है, अपने लेग शेव करती है, अपने आर्म पिट शेव करती है, भले ही उसको पसंद हो या ना हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब ये सब जो है ये एक एक्ट था, ये एक दिखावा था। अब जब उसकी शादी हो गई उसके बाद ये दिखावा पुटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली वेस्ट में। आजकल तो इंडिया में भी, साउथ ईस्ट एशिया कहीं भी जाइए आप, ये जो ड्रामा है लड़कियां बंद कर देती। फिर भी साउथ ईस्ट एशिया में लड़कियां अपनी सुंदरता का कुछ हद तक ख्याल रखती हैं, लेकिन इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएस में, जिन कंट्रीज़ में मैं जा चुका हूँ उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं गया, लेकिन मेरे दोस्त हैं, उन लोग ने मुझे बहुत कुछ बताया। तो शादी होने के बाद वो इतना बदल जाती हैं, क्योंकि ये सब एक शो था, एक एक्ट था, और अब जब ये एक्ट ख़त्म हो गया, अब उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया है, ठीक है। अब भाड़ में जाए ये सब दिखावा, अब मैं अपनी मस्त चॉकलेट खाऊंगी, ऐश करूंगी, अपने हस्बैंड के पैसे उड़ाऊंगी, शॉपिंग करूंगी, खाऊंगी पीऊंगी, क्योंकि मैं डिज़र्व करती हूँ। और फ्रैंकली बोला जाए तो लड़की कुछ भी केयर नहीं करती कि इन सब बारों में। यही सब कारण थे जिसकी वजह से लड़का पहली बार जब लड़की से मिला था तो वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुआ था। यही कारण कि वो लड़की अच्छी दिखती थी, भले घरेलू लगती थी, भले उसका फिगर बहुत अच्छा था, सुंदर थी, बाल उसके अच्छे थे, स्किन अच्छी थी, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे, पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, अच्छी मैरिज मटेरियल, अच्छी मदर मटेरियल थी, वही सब चीज़ें अब सब कोई केयर करना बंद कर देती हैं लड़कियां। अब इस सिचुएशन में आप क्या ही कर सकते हैं। हम सोचेंगे अब तो ने शादी कर ली, और मोस्ट लाइकली लड़कियां बच्चे हुए इतना प्रेशर डालती हैं आप बच्चा कराने के लिए। मोस्टली आपने उसको प्रेग्नेंट कर दिया होगा इस स्टेज तक। इंडिया में तो 1-2 साल में प्रेगनेंसी बहुत ही कॉमन है, और प्रेगनेंसी के बाद लड़कियां बोलती अब तो बच्चा नंबर 1 है, तुम जाओ बाहर में, अब मैं ही देखूंगा। अब सच बात यह है कि इसी कारण की वजह से जिसने आपने लड़की को चूज़ किया था, उसकी सुंदरता, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, घरेलूपना, जिसके लिए भी शुरू से आपने लड़की को चूज़ किया था, वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही जो गुण हैं, अब वो दिखते ही नहीं, ठीक है। अब आप लड़की को कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप लड़की को कुछ बोलेंगे तो सोसाइटी बोलेगी अरे तुम्हारी बीवी मोटी होगी तो तुम उससे प्यार करना बंद कर दोगे, अरे तुम्हारी बीवी ऐसा कर रही है, तुम समझते नहीं हो बच्चे करना कितना मुश्किल बात है। कई लड़कियां तो अपनी पर्सनालिटी भी बदल देती हैं, और अगर आप लड़के के होके कंप्लेन करेंगे तो सोसाइटी जो आपको बोलेगी, जो तंग करेगी, आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। उन्हें भाई मैंने क्यों पूछा ये प्रश्न, मुझे बख्श दो, ठीक है। तो यही सब बातें हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लड़कियां ये सब अट्रैक्टिव क्वालिटी सब जाने देती हैं, ठीक है, लेकिन अपने आदमी से, अपने मर्द से अभी भी एक्सपेक्ट करती हैं। बोलते अरे मेरा हस्बैंड तो मोटा हो रहा है, पेट निकले जा रहा है। जबकि खुद अपने आप को, भैया मैडम खुद अपने आप को शीशे में देख लीजिए, आप कितनी मेंटेन है, फिर मुझसे बोलिए ना। बोलेंगे अरे मेरा हस्बैंड तो अब आलसी होते जा रहा है, घर बैठा रहता है, खाना नहीं बनाता, ये नहीं करता, कपड़े नहीं धोता। मतलब लड़का ऑफिस में मराए भी, हाँ 10-10, 12-12 घंटे काम करे, पैसे कमाए, उसके बाद जिम भी जाए, फिट रहे आपके लिए, हाँ हैंडसम दिखे, स्टड लगे, हाँ फिर उसके बाद मतलब स्पॉन्टेनियस भी हो, आपके लिए गिफ्ट खरीदे, आपके लिए ये करे, आपके लिए खाना बनाए, आपके लिए कपड़े धोए। मतलब लड़कों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लड़कों की जो एक्सपेक्टेशन है, लड़कों से जो लड़की की एक्सपेक्टेशन है, वो तो कम नहीं होती, लेकिन लड़कियां खुद अपनी जो लड़कों की जो लड़की से एक्सपेक्टेशन थी वो भूल जाती हैं। तो
यही सब कारण की वजह से लाइक लड़के कार खरीदते हैं, घर खरीदते हैं लड़की को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कि भाई मेरे पास गाड़ी है, कार है। अब उनके लिए क्या इंसेंटिव बचा? जब उनकी वुमेन खुद फुटबॉल बन गई है, या फुटबॉल नहीं बनी तो उसकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो गई है, हॉट होने के बाद भी वो आपको इंटीमेसी नहीं देती है, ठीक है, आपसे प्यार से बात नहीं करती है, आपकी हेल्थ भाड़ में जाए, किसी चीज़ के लिए केयर नहीं करती है, आप सोचेंगे कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये, क्या क्या फ़ायदा है इसका, क्यों मैं परेशान हो रहा हूँ, क्यों मैं इसके पीछे दौड़ रहा हूँ, ठीक है। और कई बार लड़कियाँ अच्छी भी होती हैं, ठीक है, कुछ अच्छी लड़कियाँ भी होती हैं, कुछ गुड गर्ल्स होती हैं, जो लोग आदमी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचती हैं, अच्छे रहती हैं। बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो लोग नहीं बात करते हैं, मैंने दूसरे यूट्यूब चैनल में बहुत देखा है डिस्कशन में, इसको बोलते हैं रोमांटिक एनर्जी। रोमांटिक एनर्जी मतलब हर इंसान के पास एक लिमिटेड एनर्जी होती है कि जो रोमांटिक चीज़ों में वो अपने पार्टनर के लिए करता है, ठीक है। समय के साथ ये चीज़ें कम होती जाती हैं, ठीक है, क्योंकि अब देखिए हो सकता है रोमांस कम हो रहा है, लड़की उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही, लड़का उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा, अब बच्चे हो गए हैं, प्रायोरिटी चेंज हो गई हैं, और धीरे धीरे आपकी रिलेशनशिप है वो जो है डाउनवर्ड स्पायरल में धीरे धीरे गड्ढे में जाने लगती है, ठीक है। और अब क्या है कि लड़कियां सोचती हैं कि मैंने बहुत किया इस लड़के के लिए, अब मैं आप कुछ नहीं करना चाहती, ठीक है। जैसे कि रिलेटिव से मिलना, जैसे कि अपने हस्बैंड के लिए खाना, उसके दोस्तों के लिए खाना बनाना, ये सब करना, इसमें सब कुछ लड़की ये एनर्जी को रोमांटिक एनर्जी की तरह कंसिडर करती है, बोलती मैं तुम्हारे लिए ये सब किया, तुम्हारे दोस्तों के लिए खाना बनाया, तुम्हारे फिर रिलेटिव से मिलने गई, रिलेटिव से मिलना सिर्फ 1 घंटे की बात होगी, लड़की 2 घंटे तक तैयार होगी, और वो जो पूरे 3 घंटे जो आपने रिलेटिव्स के साथ बिताए वो पूरा आपके अगेंस्ट काउंट करेगी, ठीक है। तो लड़के और लड़की ये सेम चीज़ों को बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। लड़कों को रेडी होना है तो सटाक से 10-15 मिनट में तैयार हो जाते हैं, लड़कियां 2 घंटे लेती हैं। तो लड़कों के लिए रोमांटिक एनर्जी क्या हुआ, 15 मिनट हमारे तैयार होने में लगे, 10 मिनट मेरे को अपनी लड़की के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने में लगा, 5 मिनट थोड़ा अरेंजमेंट, गाड़ी कैब वैब बुक करना, ये सब में लगा, 30 मिनट मेरा एफर्ट था। अगर लड़की के लिए क्या, 1 घंटा मेरे को ड्रेस सिलेक्ट करने में लगा, 1 घंटा मुझे तैयार होने में लगा, 1 घंटा मुझे मेकअप लगाने में लगा, उससे पहले 2 हफ्ते पहले मुझे शॉपिंग करनी पड़ी, ये करना पड़ा, तो उसके लिए तो 5 से 10 घंटे का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब आप सोचिए, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई भी इंसान इरिटेट तो होगा, ठीक है। और क्या होता है कि वो ये सोचने लगती हैं कि मैंने इस लड़के के लिए इतना कुछ किया, अपने माइंड ही माइंड में अलग ही अलग, और जबकि वो खुद अपने हस्बैंड के साथ भी करती हैं, ठीक है, वो खुद ये सब अपने हस्बैंड के साथ करती है, बोलती है कि उसको भी ये सब इतना करना चाहिए जबकि मैंने इतना किया, ठीक है। तो क्या है कि लड़के के लिए ओनरशिप बढ़ती जा रही है, लड़के के लिए अपने को आपको कंटिन्यूसली प्रूव करना पड़ता है, अपने आप को कंटिन्यूसली फिट रखना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, हर साल लड़की और पैसे डिमांड करेगी आपसे, मुझे घुमाने ले जाओ, मुझे फॉरेन ले जाओ, मुझे इधर ले जाओ, मुझे खिलाओ, मुझे इधर चाहिए, मुझे दोस्तों से मिलाओ, 5 स्टार होटल इधर उधर, ठीक है। और क्या है कि अब लड़कियां जो आपने लड़की के लिए जो सब खरीदी थी चीज़ें, कार, घर, फर्नीचर, वो ये सब ग्रांटेड लेने लगती, बोलते अरे ये तो हर आदमी करता है, मीम साहब ये तो हर आदमी करता है, यही बोलती हैं अपने दोस्तों को भी, अरे बहन तो हर आदमी करता है, हर आदमी गाड़ी खरीदता है, हर आदमी घर खरीदता है, हर आदमी घर खरीदता है, हर आदमी गाड़ी खरीदता है। आपका दिमाग पता नहीं कहाँ पे रहता है मैडम जी, लेकिन ये दुनिया में ये सच नहीं है, सब लोग घर नहीं खरीद पाते, सब लोग कार नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है। और जब क्या होता है कि वो मतलब जो लड़के को जो करना चाहिए वो एक्सपेक्टेशन ग्रांटेड लेने लगती है, लेकिन जो अपनी तरफ से उन्हें खुद करना चाहिए वो भूल जाती है, ठीक है। अब हुई बात बच्चों की, अब बच्चे होने के बाद जो पूरी जो फोकस है लड़की का, पूरा प्रायोरिटी चेंज हो जाता है, क्योंकि मैं इसकी तरफ हूँ कि बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, ऑब्वियसली बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपने बच्चे किए हैं तो आपके बच्चों का एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, उनकी हेल्थ वेल्थ सबका ध्यान रखना चाहिए, मेंटल वेलबींग सबका। बट जब ये शिफ्ट होता है, इसके बारे में कभी भी किसी लड़के को कभी भी वार्निंग नहीं दी गई है। मेरे पिताश्री सब जानने के बाद, देखने के बाद भी मुझे वार्न नहीं की, बोले नहीं नहीं बेटा तू शादी कर ले, ये वो सब अच्छा हो जाएगा। क्या अच्छा हो जाएगा, मैं तो शादी के बाद, बच्चे होने के बाद लड़कों को देखता हूँ कि बस घिसे जा रहे हैं, घंटे घंटे ऑफिस में मरा रहे हैं, अपने बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल में भेजना चाहते हैं जिसकी फ़ीस 1 लाख रुपये पर मंथ है, तो अपनी सैलरी 3 लाख रुपये करेंगे, मराएंगे इतना ऑफिस में, अपनी बॉस से नॉनसेंस झेलेंगे, अपनी बीवी से नॉनसेंस झेलेंगे, फिर क्या सिगरेट पियेंगे, दारू पियेंगे, वही उनका स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, ये गाली गलौज करेंगे बस, ठीक है। तो पूरी ये जो धमाका होता है, ये जो 180 डिग्री पर्सनालिटी चेंज होता है लड़की का, इसके बारे में कोई भी इंडिया में जानबूझ के जानते हुए भी लड़कों को नहीं बताता है। ये सबसे बड़ा धोखा, आप खुद ही सोचिए,
आप खुद ही सोचिए, आपके चाचा चाची भाई बहन अगर कोई भी ये सब जानते हैं उसके बाद भी वो आपको शादी करने को बोल रहे हैं तो आपसे कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं वो। आप खुद ही सोचिए। इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही नाराज़ होता। अगर मेरा बड़ा भाई होता, अगर मेरा छोटा भाई है तो मैं उसको पूरा वार्न करूंगा, मैं उसको पूरा समझाऊंगा, भाई शादी के बाद ऐसा ऐसा होता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना काम, ये सब करना पड़ता है, सोच ले, समझ ले, ठीक है, मत कर। मैं तो बोलूँगा मत ही कर। अगर करना है तो सोच ले समझ ले, इतना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और कई बार लोगों को लगता है कि जो बच्चे के लिए जितना सैक्रिफाइस किया वो बच्चा तो अच्छा निकला ही नहीं, ऐसा भी होता है। खैर वो सब अलग बात है, बट मैं यही बोल रहा हूँ कि अब क्या होता है कि ये सब जो रोमांटिक एनर्जी, लड़की ने इतना इन्वेस्टमेंट किया आपके ऊपर, इतना टाइम बिताया, ये सब वो अब फैमिली एनर्जी में चेंज आता है। बोलती कि मैं अब तुम्हारे बच्चों के लिए इतना कर रही हूँ। अरे बच्चे तुम दोनों के हैं, क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारा बच्चा? पहली बात तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। जब बच्चा कुछ गलत करे तो तुम्हारा बच्चा, जब बच्चा कुछ अच्छा करे तो मेरा बच्चा। ये भी मैंने बहुत देखा, मेरी माँ ऐसा करती थी और भी मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसा करते हैं। तो अब बात हुई कि ये जो रोमांटिक एनर्जी है चेंज हो गई है फैमिली की एनर्जी। अब लड़की बोलने लगी मैंने तुम्हारी फैमिली की तरफ इतना टाइम दिया, इतनी एनर्जी दी, तो तुम्हें मेरे लिए भी केयर करना चाहिए, मेरी फैमिली की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और फिर से वही बात होगी कि यहाँ पे जो भी है लड़के के लिए, लड़के से हमेशा एक्सपेक्टेशन ही है कि लड़का ये करेगा ही। लड़का अपनी उनकी सास से मिलने जाएगा, अपनी वाइफ को ही खरीदवाएगा, ये करेगा, बच्चों को घुमाने ले जाएगा, ये वो करेगा। और हमेशा बच्चों का पहला पीस मिलता है सोसाइटी में, फिर उसकी वाइफ को मिलता है। आदमी को कोने में कहीं घर में एक छोटा सा, जिसको मैन केव कहते हैं यूएस और ऑस्ट्रेलिया में, एक छोटा सा केव कॉर्नर मिल जाता है। आप खुद ही सोचिए, इस घर को आपने अपने पैसे से, अपने खून पसीने से खरीदा और आपको एक घर का एक छोटा सा कोना मिलता है जिसमें भी आप शांति से नहीं रह सकते। तो आप खुद ही सोचिए, इतना सब सैक्रिफाइस करना, इतना सब करना, एक्सपेक्टेशन नॉन स्टॉप मेंटेन करना, कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ये तो मुझे बंधन लगता है, एकदम हाथ बंध के फ्रस्ट्रेशन वाली बात है, ठीक है। मैं कई बार साउथ ईस्ट एशिया में घूमता रहता हूँ, यहाँ पे कई लोग आते हैं मैरिड कपल, और वो मुझे देख के कई बार जेलस होते हैं कि मैं अकेले इतना खुश हूँ। कई इंडियन लड़के मैं देखता हूँ आते हैं इधर अपनी वाइफ के साथ और यहाँ की लड़कियों को ताड़ते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर टाइप की लड़कियाँ आती हैं, गोरी काली एशियन सब लड़कियाँ हैं यहाँ पे, वियतनाम थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, सब फॉरेनर्स आते हैं। तो मैं इन 3 कंट्री में ही रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि किस तरह से, लेकिन मैं उनकी तरफ जब देखता हूँ तो मुझे दया भी आती है। मुझे लगता है ब्रो, भाई मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा पेन, बट अब तुमने शादी कर ली है तो अब तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम जानो, हमने तो, अगर तुम मुझसे पहले मिले होते, तुम मेरे दोस्त होते, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता, मैं तुम्हें समझाता कि ये जो खेल आप खेल रहे हो इसके रूल्स सब आपके अगेंस्ट है, आप ये खेल जीत नहीं सकते, ठीक है। जब आप ये खेल जीत ही नहीं सकते तो सबसे अच्छा इसका चॉइस है कि आप ये खेल खेल लेना, ठीक है। तो यही मैं सब कहना चाहूँगा, यही एक बहुत बड़ा रीज़न है मैकटाओ जाने के लिए आपको। हाँ, ये हो सकता है कि जब आपकी शादी हुई आपको ज़बरदस्त अफेक्शन, सेक्स सब कुछ मिलेगा पहले 1 साल 2 साल 3 साल। और ये सेइंग है जो कनाडा में भी बहुत पॉपुलर है कि पहले 2 साल में आपको जितनी बार सेक्स मिला अगर आप उससे एक जार भर दें और फिर उस 2 साल के बाद जितनी बार भी आपको सेक्स मिलेगा उस जार से एक एक कैंडी निकालते जाएं तो आपकी लाइफ के एंड तक वो जार खाली नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो मेजॉरिटी ऑफ सेक्स है वो आपको पहले 2 साल की शादी में ही मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता। इसलिए तो इंडिया में इतने मिडिल एज फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। क्या करें वो लोग, कुछ उनके लिए मीडियम भी नहीं है, कुछ सहारा भी नहीं है रिलीज़ करने का। इंडिया में तो सब कुछ बैन कर दिया गया है, पॉर्न बैन है, सेक्स टॉय बैन है, सब कुछ बैन है, कुछ भी लीगल नहीं है। अब ऐसे में इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मैं पूरी प्रॉब्लम समझता हूँ। मैं तो बोलूँगा आइडियली आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, मेडिटेशन करें, इसको ट्रांसेंड करने की कोशिश करें, बट ये भी मुश्किल है, ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अब आपने इस गेम का पार्ट लिया है तो आप रेड पिल होइए। रेड पिल होके भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, समझदारी से अपनी रिलेशनशिप हैंडल कर सकते हैं। बट ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मैकटाओ जाने के लिए, क्योंकि लड़कियाँ वो लड़की नहीं रहती जब उनकी शादी हो जाती है। और इस बार के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर कुछ भी रिक्वेस्ट है या कुछ भी कमेंट्स हैं प्लीज़ शेयर करें। मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सब कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। और शुक्रिया, अलविदा, थैंक यू, शुभ प्रभात, शुभ अपराह्न, जहाँ भी हैं आप। तब तक के लिए गुड बाय।